बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सर्वनाम यानी प्रोनाउन। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करनी है बच्चों। तो यहाँ पर यह और वे सर्वनाम के किन दो भेदों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो आपको लिखना है। तो अब हम दो पैराग्राफ को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत अभिमानी और क्रूर राजा था। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु प्रहलाद हर बार बच गया। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, इस पैराग्राफ में बार बार हमें विषय तो समझ में आ रहा है, लेकिन हम एक ही नाम को बार बार पढ़ते हैं तो पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से अगर हम इसे दोबारा पढ़ें, हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत अभिमानी और क्रूर राजा था। वह स्वयं को भगवान मानता था। उसका पुत्र प्रहलाद था। वह विष्णु का परम भक्त था। वह अपने पिता को भगवान नहीं मानता था। उसके पिता ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। फिर उसने उसे मारने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु वह हर बार बच गया। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की जगह पर हमने वह, उसका, उसके, उसने, अपने, उसे, इन शब्दों का प्रयोग किया। तो इससे क्या हुआ, हमारे वाक्य सुंदर हो गए, इंटरेस्टिंग हो गए और बोलने में भी अच्छे लगते हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब हम सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं। सर्वनाम के बच्चों 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वो सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम। अब पुरुषवाचक 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष, तो जो बोलने वाला है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ। जैसे मुझे मेरा पेन वापस दो तो मैं उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है, जैसे आप सुन रहे हैं मेरी बात तो आप मध्यम पुरुष हो गए, जैसे तुम। अन्य पुरुष में जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं जो उस जगह पर उपस्थित नहीं है, जैसे वह घर बहुत सुंदर है तो घर यहाँ पर नहीं है, तो ये अन्य पुरुष हो गया। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह खाना मैंने बनाया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिस सर्वनाम शब्द से निश्चित अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति का पता चले या निश्चित व्यक्ति का पता ना चले, जैसे बाहर कोई खड़ा है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने का पता चले, जैसे कि तुम घर पर कब आओगे। तो यहाँ पर कब जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम होता है जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध का पता चले, जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगला होता है निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, जो सर्वनाम शब्द निज मतलब होता है अपना, अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे आप सभी हमारे अपने हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ। थैंक यू।